आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैचुरेशन अटैक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है और पिछले कुछ समय से जो फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक्स किए गए हैं, इन अटैक्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स को काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट कर दिया है। सैचुरेशन का अर्थ है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे थ्रेट्स को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो थ्रेट्स आ रहे होते हैं वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास में इतने इंटरसेप्टर्स नहीं होते कि ये सारे थ्रेट्स को एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने हमसे ट्विटर पर पूछा था कि क्या भारत ऐसे सैचुरेशन अटैक्स को झेल पाएगा। वैसे इसका शॉर्ट और सिंपल आंसर है नहीं। भारत क्या कोई भी देश इस तरीके के सैचुरेशन अटैक्स को आज की तारीख में नहीं झेल सकता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इस तरीके के अटैक्स से आने वाले समय में बचा जा सकेगा और ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरीके के अटैक से भारत बच सके। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले समझते हैं सैचुरेशन को, उसके बाद भारत के एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स को और फिर समझेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए ताकि आने वाले समय में भारत सैचुरेशन अटैक से बच सके। देखिए, सैचुरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइम सैचुरेशन और दूसरा नंबर ऑफ टारगेट सैचुरेशन। टाइम सैचुरेशन में अगर एक छोटे समय के अंतराल में बहुत सारे एनिमी द्वारा फायर किए गए रॉकेट्स आपके इलाके में आते हैं और आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप सारे के सारे रॉकेट्स को एक साथ इंटरसेप्ट कर सके, इस तरीके का सैचुरेशन टाइम सैचुरेशन होता है। वहीं पर नंबर ऑफ टारगेट सैचुरेशन एनिमी द्वारा फायर किए गए रॉकेट्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके पास में एक बैटरी में 8 लॉन्चर्स हैं जिनके माध्यम से आपका एयर डिफेंस सिस्टम एनिमी के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है, उससे ज़्यादा रॉकेट्स अगर एनिमी की तरफ से फायर किए जाते हैं तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 8 लॉन्चर्स आकाश के लॉन्चर्स थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम के एक लॉन्चर में 3 मिसाइल सिस्टम्स हैं, यानी कि उस हिसाब से अगर एनिमी की तरफ से 24 रॉकेट से ज़्यादा रॉकेट फायर किए जाते हैं तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स की 8 बैटरी उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगी। अगर आप इस समय के भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर नज़र डालें तो सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स में मैक्सिमम 3, 6 या 8 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आकाश मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर को देख रहे हैं, इसमें 3 मिसाइल सिस्टम्स हैं। अभी जो सिस्टम आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये QR-SAM है और इसमें आप 6 मिसाइल सिस्टम्स को देख सकते हैं। और अब जो सिस्टम आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये MR-SAM यानी कि बराक 8 है और इसमें आप 8 मिसाइल सिस्टम्स को देख सकते हैं। अगर ये सारे के सारे सिस्टम्स ऐसी जगह पर लगाए जा रहे हैं जहां पर नंबर ऑफ टारगेट्स ज़्यादा होंगे, वहां पर लॉन्चर्स का नंबर बढ़ा दिया जाता है और इस अप्रोच के कारण नंबर ऑफ इंटरसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में ग्राउंड इंटेल हो और आपको पता हो कि इस इलाके में सैचुरेशन अटैक्स हो सकते हैं, जिसको मिटिगेट करने के लिए आप नंबर ऑफ इंटरसेप्टर बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है, क्योंकि एक सर्टेन नंबर के बाद में आप नंबर ऑफ इंटरसेप्टर्स बढ़ा नहीं सकते हैं और कहीं ना कहीं एनिमी के पास में उसकी इंटेलिजेंस होगी और अगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना है तो वो अटैक रॉकेट्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से समझना ज़रूरी है कि इंटरसेप्टर मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम फ्यूचरिस्टिक नहीं है और जिस तरीके के सिस्टम्स आने वाले समय में अलग अलग देशों की सेनाओं में आने वाले हैं, जैसे कि स्वार्म ड्रोन्स, ये चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स डायरेक्टेड एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो, क्योंकि उस तरीके के सिस्टम में क्योंकि आपके पास में काइनेटिक किल व्हीकल नहीं है, यानी कि इंटरसेप्टर एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, इस वजह से उनका नंबर लिमिटेड नहीं है और इसको सैचुरेट करना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी ओर क्योंकि लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, उस वजह से इस तरीके के सिस्टम्स का रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होगा और इसी वजह से इस तरीके के सिस्टम्स को सैचुरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में आने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस।